देश में एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने एक साथ देश में 77 लोकेशन पर छापेमारी कर एक ऐसे नेक्सस का खुलासा किया है जिसने लाखों होम बायर्स के सपनों को तोड़ा है। और ये नेक्सस है बिल्डर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकों और एनबीएफसीज के बीच, जहां आरोप है कि बिल्डर्स और बैंक अधिकारियों ने मिलकर होम बायर्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिलवाया जो या तो अधूरे थे या जिनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में सबवेंशन स्कीम का जमकर दुरुपयोग किया गया। इस स्कीम के तहत बिल्डर वादा करता था कि जब तक घर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक ईएमआई वही भरेगा, लेकिन असल में हुआ क्या? बिल्डर्स ने बैंकों से साठगांठ कर ग्राहकों के नाम पर लोन पास करवा लिया, पैसा अपने खातों में डलवा लिया और फिर ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए और ना ही ईएमआई भरे। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग आज भी ऐसे घरों के लिए ईएमआई चुका रहे हैं जो सिर्फ कागजों में मौजूद है। सीबीआई की इस कार्रवाई में देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी हुई, जिसमें कई बड़े बिल्डर ग्रुप्स और बैंक अधिकारियों के ठिकानों को खंगाला गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि फेक डॉक्यूमेंट्स, ओवर वैल्यूएशन और गलत अप्रूवल्स के जरिए हजारों करोड़ का खेल खेला गया। कई मामलों में कस्टमर को बिना उनकी पूरी जानकारी के लोन एग्रीमेंट्स में फंसाया गया और कुछ केस में तो ऐसे भी खुलासे हुए जहां प्रोजेक्ट के लिए जमीन ही नहीं थी लेकिन लोन पास हो, यानी पूरा सिस्टम ही एक स्कैम मशीन बन चुका है। और ये पहली बार नहीं जब इस तरह का बिल्डर बैंक गठजोड़ सामने आया। इससे पहले भी आम्रपाली ग्रुप, जेपी इंफ्राटेक और सुपरटेक जैसे बड़े नामों के मामले सामने आ चुके हैं, जहां लाखों होम बायर्स सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे। और अब सीबीआई की ताजा कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार इस नेक्सस को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठा रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या बैंक अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा था, और क्या इसके बदले उन्हें कोई फायदा मिला, यानी क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर एक सुनियोजित साजिश।